पुरी ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के मंदिर हैं। इस मंदिर की स्थापना और पूजा की शुरुआत के बारे में एक गहरी पवित्र कहानी है जो कृष्ण के जीवन के अंतिम संस्कारों से जुड़ी है। भगवान कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जाना जाता है, की मृत्यु काफी हद तक श्रापों और घटनाओं की एक श्रृंखला का परिणाम है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद धीरे धीरे यदुवंश का पतन होने लगा। गंधर्वों के अभिशाप के परिणाम स्वरूप यदुवर राजवंश में युद्ध छिड़ गए, जिससे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। कृष्ण इस यदुवंश के विनाश का दुख सहन नहीं कर सके। एक दिन वे प्रभास क्षेत्र के एक जंगल में अकेले बैठे थे। वह ध्यान की स्थिति में था और फिर एक शिकारी, जिसका नाम जारा था, ने दूर से कृष्ण को हिरण समझ लिया। जौरा अपना तीर फेंकती है और वह तीर कृष्ण के चरणों में लग जाता है। यह तीर एक विशेष धातु का था जिसे महाभारत के दौरान शापित किया गया था। यह चोट कृष्ण की शारीरिक मृत्यु का कारण बनती है, लेकिन यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने वास्तव में अपने शरीर को नहीं छोड़ा था। इसके बजाय उन्होंने अपना पार्थिव रूप छोड़ दिया और स्वर्ग लौट आए। एक समय की बात है कि एक राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु की एक दुर्लभ मूर्ति मिली, जिसे नीलमाधव के नाम से जाना जाता था। राजा को पता था कि यह मूर्ति विशेष है और यह स्वयं भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने नीलमाधव की खोज में अपने वफादार पुजारी विद्यापीठ को भेजा। नीलमाधव की तलाश में विद्यापति एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक आदिवासी सरदार विश्वासुर से होती है। विश्वसु ने भगवान नीलमाधव की पूजा की और गुप्त रूप से उनकी पूजा की। विश्वसु ने शुरू में विद्यापति को मूर्ति देखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में विद्यापति ने विश्ववासुर की बेटी से शादी की और उन्हें नीलमाधव की मूर्ति देखने की अनुमति दी गई। जब विद्यापति नीलमाधव को राजा इंद्रद्युम्न के पास लाना चाहते थे, तो विश्ववासु ने मूर्ति को गायब कर दिया। बाद में एक सपने में राजा इंद्रद्युम्न को निर्देश मिले कि समुद्र तट पर एक निश्चित स्थान पर लकड़ी का एक लट्ठ पाया जाएगा। नीलमाधव, बलराम और सुभद्रा की नई मूर्तियों को इस लकड़ी से बनाने का आदेश दिया गया था। जब राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो एक चमत्कार हुआ। एक दिन एक बूढ़ा कारीगर शाही दरबार में आया और कहा कि वह मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसने उसके लिए एक शर्त रखी। वह एक विशेष कमरे में अकेले काम करेगी और निर्दिष्ट समय से पहले कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा राजी हो गया। कुछ दिनों के बाद राजा ने दरवाजा खोला, इस डर से कि कमरे में कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। उन्होंने देखा कि पुराना कारीगर वहां नहीं था, लेकिन मूर्तियों का निर्माण अधूरा था। शास्त्रों के अनुसार ये मूर्तियां कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के प्रतीक हैं। मूर्तियों को स्थापित करने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को अब जगन्नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक विशेष प्रकार की पूजा शुरू होती है। विशेष रूप से इस मंदिर में आयोजित रथ यात्रा उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को 3 अलग अलग रथों में मंदिर से गांधीचा मंदिर ले जाया जाता है। इस त्योहार के पीछे एक बड़ा महत्व है। रथ यात्रा भक्तों के साथ भगवान के मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। यह त्योहार न केवल हिंदुओं द्वारा बल्कि सभी धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर न केवल पूजा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह वास्तुकला के मामले में भी उल्लेखनीय है। मंदिर विशाल है और इसके गर्भगृह में देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का झंडा हर दिन बदला जाता है और दैनिक महाप्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है।